हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा। स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज अभी दोपहर का टाइम है और आज है फ्राइडे, तो आज मेरा फास्ट है। आयरा आओ इधर, मैगी बना दे तुम्हारे लिए बेटा, आ जाओ। आयरा को मैगी खाना है तो आयरा का मैगी बनेगा। और मेरा आज व्रत है फ्राइडे का, तो मुझे तो खाना, तो कुछ ही सारा काम फिनिश हो गया है। और शाम को जब पूजा करूँगी तब आप लोग के साथ इस बार शेयर करती हूँ कि कैसे फ्राइडे का जो पूजा करते कैसे करते हैं। और आप जो चाहो लक्ष्मी माता से, मेरा वैभव लक्ष्मी से, और तो मिल सकता है। सच्चे दिल से पूजा करनी है। तो जस्ट लाइट पता नहीं कैसा आ रहा है यार। इधर ये आया मैगी खाएंगी, आयरा पापा भी मैगी खाएंगे, तो बन जाए। बेटू आयरा को मैगी बहुत पसंद है, बाकी चीज़ें खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन मैगी खाती है। तो आज मैंने सोचा चलो आयरा को मैगी खिला देते हैं। और जब से आया पैकेज जब से परेशान थी, मैंने भी चाय बनाया था अपने लिए दोपहर में। तो चलो मैगी आयरा की बना देते हैं। यहाँ पे आयरा का बहुत सा मैंने पिक बनवाया था, तो वही मैं उसके फ्रेम में लगा रही थी ताकि उसको लगा के फिर दीवार पे लगाऊंगी। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। हे गाइस, गुड इवनिंग। अब शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5 से ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर में नहाऊंगी एंड पूजा की तैयारी करूँगी। और आयरा भी सो रही हैं, तो लोग गैलरी से बहुत धूप है, बहुत धूप अभी। तो अभी मैंने टी बनाया है, तो जा रही हूँ उसी को पीऊँगी चाय। उसके बाद नहाते हैं, चाय पी लेते हैं। ये हमारा बना है चाय बड़े से ग्लास में, क्योंकि ये व्रत है तो इसलिए मैं इस वाले ग्लास में पीती हूँ। सोई हैं, थोड़ी देर में आयरा उठेंगी तो मोबाइल ले लेंगी आयरा, क्योंकि वो देर से सोई हैं। तो चलो आज पूजा का मैं दिखाती हूँ कैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, कैसे पूजा करते हैं, करने से क्या फल मिलता है। और आपको करना चाहिए, अगर आपके भी मन में कुछ मन्नत आप मांगना चाहते हो, भगवान से चाहते हो कि मुझे मिल जाए, तो आप वैभव लक्ष्मी का ज़रूर व्रत करें, बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही रखती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वैभव लक्ष्मी का व्रत। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी इवनिंग का टाइम हो गया, यानी कि पूजा करने का टाइम हो गया। और ये देखो मेरा तैयारी लगभग हो चुका, मैंने सारा रख दिया है और बस अब तैयारी करके बस पूजा ही करना है। मैंने नहा लिया है, तो क्योंकि क्या होता है कि पूरा काम धाम करो, मॉर्निंग में तो नहा के पूजा जैसे सिंपल सा करते ही हैं, लेकिन इवनिंग में जब वैभव लक्ष्मी का पूजा करते तो उसके पहले भी नहाना होता है ताकि आप अच्छे से शुद्ध हो जाओ। तो मैं काम वाम करती हूँ, तो इस वजह से बच्चा भी है कायरा, तो उनका भी सब रहता है, तो इस वजह से मैं नहा लेती हूँ शाम में भी। और ऐसे भी गर्मी भी है और चाहे ठंडी, मतलब नहाना ज़रूरी होता है, मैं नहा लेती हूँ। तो ये देखो सारा तैयारी हो गया है, तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। और इस ब्लॉग में कि मैं वैभव लक्ष्मी का कैसे पूजा करती हूँ और क्या क्या आप मांग सकते हैं, भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, जो मन्नत आपकी पूरा होती है। तो अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड होगा वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकता है गाइस। तो चलो वीडियो को पूजा स्टार्ट करते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं आगे का, तो आप लोग को दिखाते हैं। पहले आपको एक पट्टा रखना है या छोटा सा कोई भी चौकी रखना है, उस पर आपको लाल रंग का रुमाल बिछा देना है। और फिर उसके बाद वैभव लक्ष्मी की जो मूर्ति आती है उसको रखना है, स्थापना करना वहाँ पे, तब आपको अपना पूजा स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं अपने वैभव लक्ष्मी माता की मूर्ति रख रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। मूर्ति स्थापना करने के बाद आपको दीपक जलाना है एंड धूपबत्ती जलाना है, ताकि अपने घर को सुगंधित रखना है। सबसे पहले यही करना होता है, फिर आपको पूजा स्टार्ट करना है। फिर आपको कलश स्थापना करना है, तो कलश स्थापना करने से पहले आपको तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटा से ही पूजा होता है। और आप जो पट्टा रखे हैं उस पर आपको अक्षत रखना है, फिर आप तांबे के लोटे को वहाँ पर स्थापना करेंगे और उसमें मतलब जल रख। यहाँ मैं सबसे पहले दीपक जला रही हूँ। और वैभव लक्ष्मी व्रत आप सच्चे मन से करते हो ना गाइस, तो आपकी जो भी मन्नत होगी वो पूरा होता है। तो मैंने भी 21 व्रत करने की मन्नत मैंने मांगा है, तो मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आप सच्चे दिल से अगर करते हो तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। और आपको अगर मन में कुछ भी काम ना हो तो आप ये व्रत कर सकते हैं।
कलश स्थापना करने से पहले आपको जो आपका तांबे का लोटा रहेगा उसमें आप कलेवा जो होता है उसको बांधना है। बांध के चावल के जो ढेर होता है उसको आपको जो पट्टा है उस पर आपको रखना है। उसके ऊपर जो तांबे का लोटा है उसमें जल भर के उसको उस पर स्थापना करना है। उसके बाद आपका जो जल होगा उसमें आपको अक्षत, कुमकुम एंड हल्दी एंड फूल डालना है। उसके बाद आपको एक कटोरी रखनी है पीतल की या तांबे की, कुछ भी आप कटोरी रख लीजिए। उसमें आपको सोने का आप कुछ भी चैन रखिए, अंगूठी रखिए, सोने का कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। सोने का नहीं है तो चांदी का भी रख सकते हैं गाइस। अगर चांदी का नहीं है तो आप नगद रुपया कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसकी आपको पूजा करनी है कुमकुम एंड हल्दी से, अक्षत एंड फूल उस पर चढ़ाना है। उसके बाद ही आपको जो श्रीयंत्र एंड वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है। और वैभव लक्ष्मी के साथ आपको श्रीयंत्र की भी पूजा करना ज़रूरी होता है। अगर आप करते हो ना तो वैभव लक्ष्मी माता बहुत खुश होती हैं, मतलब उनके लिए श्रीयंत्र बहुत प्रिय होता है। और आपको यहाँ प्रसाद के रूप में कुछ भी आप खीर से भोग लगा सकते हैं या कोई भी वाइट कलर का जो भी मिठाई आती है उससे भोग लगा सकते हैं। नहीं हो सक रहा है तो आप जो मिश्री होता है या चीनी होता है या गुड़ होता है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इस बार मैंने कोई खीर नहीं बनाया था और मैं यहाँ भोग लगाऊंगी मिश्री से। और फिर उसके बाद मैं आप वाइट कलर का कोई भी फल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे केला का भोग लगा रही हूँ। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको जो अचमन होता है उसको छिड़कना है, फिर कुमकुम हल्दी से सबको टीका लगाना है, यानी कि अक्षत फिर चढ़ाना है, फिर फूल चढ़ाना है, फिर आप पूजा स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, तो आप देख के फॉलो कर सकते हो। और वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही अच्छा व्रत होता है और सच्चे दिल से करना होता है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठ के नहा धोआ के स्वच्छ कपड़ा पहन लो। उसके बाद से शाम तक मतलब वैभव लक्ष्मी का रटन करते रहना है मन में, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। और किसी की चुंगली नहीं करनी है। फिर शाम में आपको पूजा करना होता है। पूजा आपको बाएं दिशा में मुंह करके ही करना होता है। जब आपका जो चेहरा होगा, मुंह होगा, वो बाएं दिशा में होगा। और फिर माता लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की और श्रीयंत्र की पूजा करनी होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे मैं भोग लगा रही और भोग लगाने के बाद फिर मैं दीपक जो मैंने जलाया उसको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ही आपको कहानी पढ़ना होता है। कहानी पढ़ने से पहले किताब आप जो वैभव लक्ष्मी का लेके आते हो उसमें सारा पूरा डिटेल दिया रहता है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें, कैसे नियम है, कैसे क्या है, कैसे क्या करना होता है, सारा उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैं भोग लगा रही हूँ और मन की भी बहुत शांति मिलती है ये व्रत करने से। किताब पढ़ने से पहले जो उसमें वैभव लक्ष्मी माता का जो मूर्ति फोटो बना रहता है उसको पहले आपको पूजा करना है। जैसे कुमकुम हल्दी से पूजा करना है और जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का रटन करते रहना है। और जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैंने ओरिजिनल जो आवाज़ जैसे मैं पूजा कर रही थी उस टाइम का भी आवाज़ मैंने रखा है और बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ही आपको टीका लगाना है, फिर जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा रटन करते रहना है मन में। तो देख सकते हैं। लक्ष्मी जय श्री वैभव लक्ष्मी, 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 जय श्री। वस्त्र पहने जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी और जो अतिशय पूज्य है, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। लोग पढ़ने के बाद आपको फिर कहानी पढ़नी है, जो माता जी का जो कथा है उसको कंप्लीट करना। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आप लोग के लिए भी रखा है कि आप लोग भी देख लो कैसे क्या पढ़ना है। और ये मैं कर रही हूँ। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे और किसी के बुराई करते न थे। वो प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श से गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म गति अकल है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान के नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए थे कि होंगे कि वह बुरे लोगों के दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का पढ़ने के बाद आपको आरती गाना है, जो उसमें वैभव लक्ष्मी माता की आरती है। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। और आप सच्चे दिल से अगर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी जो आप मांगते हो।
करने के बाद आपको 11 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी का रटन करना है। उसके बाद माता रानी को प्रणाम करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसी में जो रहता है तुलसी में पानी डालते हैं, तो इसको मैं डाल देती हूँ तुलसी माता में, क्योंकि ये जो जल है ना तुलसी जी में डालते हैं, और जो अक्षत होता है चावल जो रखते हैं वो उसको देते हैं, चिड़िया को दे देता है। तो मैं कर दूँगी, क्योंकि अभी तो शाम रात हो गया, 7:30 हो गया, तो अभी कहाँ से चिड़िया आएगी। आया पूरा डिटेल में दिखाया है, तो इसलिए तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और हमारा पूजा संपन्न हो गया। आयरन नहीं थी, आयरन पापा के साथ गई घूमने नीचे, तो इस वजह से आसानी से हो गया, नहीं तो बहुत पिछले फ्राइडे को बहुत परेशान की थी यार, तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर लेके जाओ घुमा दो, तो परेशान भी होती है, एकदम खुशी खुशी घूमने के नाम से चली जाती है। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत का वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और ये मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, और अब से हो सकेगा तो नया स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर अगले दिन। तो चलो गाइज, तो वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये देखो भगवान जी को लास्ट में भी दिखा देते हैं आपको। तो चलो भगवान के साथ ही बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, बाय गाइज, बाय।